हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी स्टडी। देखिए दोस्तों, आपके लिए बहुत ही मेहनत करनी होती है। रास्ते में कहीं मैं काम से जा रहा था तो मैंने एक बच्चे से, जो कि 10th क्लास के बच्चे से, मैंने उसका पेपर मांगा, जो कि आज मैथ का पेपर था। वो हम सॉल्यूशन अभी आपका रास्ते में ही करा दे रहे हैं। आप देख लीजिएगा कितने आप सही करके आए हो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अपने भाइयों और रिश्तेदारों, और आप अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दें प्लीज़। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से आप देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने रास्ते में जो है पेपर लिया था आपका, यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हो। ठीक है, एक बच्चे का पेपर लिया था। तो देखिए, अब हम इसका सॉल्यूशन आपको करा रहे हैं। आप वीडियो को ध्यान से, अभी जो पेपर हुआ है गणित का क्लास 10th का, यहाँ पर आप देखो इसका आंसर की मैं आपको एक एक क्वेश्चन जो है इसका सही जवाब देने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है, आपको पहला क्वेश्चन देखना है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिएगा, एक त्रिघात बहुपद के अधिकतम से अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? तो 3 हो सकते हैं। द्विघात के 2, त्रिघात के 3 अधिकतम शून्यक होते हैं। ठीक है, चलिए, 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 140 का जब आप सी ऑप्शन देखोगे तो 2 का वर्ग क्या होगा? 4 हो जाएगा, और 5 इसमें गुणा है और 7 का गुणा है, तो इनका गुणा करोगे तो आपका 140 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सी ऑप्शन सही था। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये है। देखिए, बहुत ही सिंपल पूछा गया था, आपका पूरा पेपर मैंने फंसाया है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर दो। यहाँ पर देखिए, रास्ते में आपका वीडियो हम बना रहे हैं। देखिए, भाजक और भागफल और शेषफल में संबंध क्या है? तो तीसरे में आप देखेंगे तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये सही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर A1/A2 B1/B2 जब आप तुलना कराओगे तो आपका क्या आएगा? 1/-3। अगर आप सही से इसको सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप क्या करना, कमेंट कर देना। मैं आपको ये पूरे क्वेश्चन अच्छे तरीके से बता दूंगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर उत्तर देखना चाहते हैं तो इसका उत्तर मैं आपको बता दूं। तो देखिए, माइनस का 1/3 होगा, इज डज नॉट इक्वल 1/5 होगा, यानी कि 1/3 बराबर है, यानी A1/A2 B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ऐसी कंडीशन में जो है वो आपका उत्तर कोई हल नहीं होता है। तो इसमें कहीं भी ऑप्शन में कोई भी नहीं दिया गया है, कोई हल नहीं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, समांतर श्रेणी में, इसमें आपको सार्वंतर ज्ञात करना है। तो देखिए, सार्वंतर कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले आपको -5 दिया गया है, -1 में से -5 घटाओगे तो 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। या फिर आप यहाँ पर घटा सकते हो 7 में से 3 को, 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, बताएंगे क्या होगा इसका जवाब? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आपको मैं बता दूं, ax² + bx, इस विविधकर का जो फॉर्मूला होता है तो d बराबर b² - 4ac होता है। विविधकर क्या होता है? b² - 4ac। एकदम करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन पर देखेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, x1 - x2 यानी 2 - 4 हो जाएगा, और इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या होगा, 3 - 1 का वर्ग हो जाएगा। 3 - 1 का वर्ग कितना होगा? 2 होगा, और यहाँ पर भी घटाने पर 2 होगा, यानी कि 2 का वर्ग 4 और प्लस 4 हो जाएगा। तो रूट में कितना होगा? 8 होगा। अब इसे हम बाहर निकाल सकते हैं, 2 बाहर आ जाएगा और 2√2 आपका उत्तर होगा, यानी कि आप देख सकते हो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 2√2 जो है बी ऑप्शन, ये वाला जो है ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, 8वां नंबर क्वेश्चन ये रहा, बताएंगे। बहुत ही सुंदर, यहाँ पर आपको मूल जो है बराबर दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, b² - 4ac में इसको रख देना है, m का मान आ जाएगा। मूल बराबर होते हैं तो देखिए क्या करना है, 12 का वर्ग क्या होगा? 144। ठीक है, और माइनस क्या है, 4 का 3 में गुणा होगा 12,
और m हो जाएगा। जब आप इसे बराबर करोगे 0 को तो 144 आपका बराबर हो जाएगा और 12 से 144 कटेगा तो 12 ही उत्तर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हूबहू वही फंसा हुआ है जो हमने आज ही शाम को कराया था, ठीक है। तो इसी बात पर लाइक कर दो, आप देख सकते हो वही क्वेश्चन है, एकदम वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, और ये भी क्वेश्चन दोस्तों वादा करता हूँ ये आप क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन देख सकते हो। ये दोनों क्वेश्चन जो है उस स्लाइड में थे जब हमने सॉल्यूशन करवाया है, ठीक है। तो अगर आपने 2-3 दिन से भी अगर मेरी लाइव क्लासेस देख रहे थे तो ये पूरे 20 के 20 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तभी तो कह रहा हूँ कि पूरे क्वेश्चन हमने फंसा दिए हैं। ये शाम को ही हमने हल करवाया था, इसका सी ऑप्शन था, ठीक है। सी ऑप्शन था, शाम को ही हल करवाया है, A√3 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा उत्तर, ये सार्वंतर यहाँ पर आपको देखना है। देखिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बारंबारता को जोड़ लो। तो 3 और 2 कितना 5 हो गया, और 4 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9, और 5 9 5 14, यानी कि आपका बारंबारता का योग कितना आ गया 14। अब देखिए आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है, आधा करना है। आधा होगा 4 का आधा 2 होगा, 2 का गुणा करेंगे तो 6 यहाँ आ जाएगा, 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 8 होगा, 4 का गुणा करेंगे, यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 7 5 12, 6 का गुणा 4 में करेंगे 24 हो जाएगा, और फिर 9 7 16 हो जाएगा, और 16 का आधा करेंगे 8, और 8 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 9 और 11 20 होगा, 20 का 3 में यानी 10 हो जाएगा, 10 का 3 में गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब इन्हें सभी को जोड़ लो और 14 से भाग दे दो, हो जाएगा उत्तर। देखिए कितना होगा, 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 में 24 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 38, 38 में 16 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 54। अब 54 आपका हो गया, 30 जोड़ोगे 54 में तो 84 हो जाएगा, और 84 में जब आप दोगे भाग किससे 14 से भाग दोगे तो 4 6 84। देखिए मैंने बिल्कुल हल कर दिया है, 6 उत्तर है इसका डी ऑप्शन, ठीक है, समझ रहे हो, डी ऑप्शन इसका उत्तर है, क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसका देखते ही उत्तर आपको लगाना है। ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं, साइन 27 ऊपर दिया गया है, साइन 63 ये इधर दिया गया है, तो साइन को हम 90 - 63 लिख सकते हैं, यानी कि cos 63 हो जाएगा, और cos 63 से कट जाएगा तो एक उत्तर आ जाएगा। सही है बिल्कुल। चलिए 11वें नंबर का पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए इसको अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है, अगले क्वेश्चन ये रहे आपके 12वां नंबर क्वेश्चन है, ये रहा। चलिए देखिए इसको कैसे करना है। देखिए sin 2a का मान निकालना है। अब sin 2a बराबर होता क्या है, यहाँ पर आप देखो तो 2 sin a cos a हम लिख सकते हैं। sin 2a बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 sin a cos a, और हमें cos a का मान पता है √3/2 है, और यहाँ पर गुणा है 2 का, और sin a का मान और लिख लो। sin a का मान कैसे निकालोगे, जब आप पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाओगे तो cos बराबर क्या होता है, cos बराबर आपका क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। जब कर्ण में से आधार घटाओ दे तो लंब आएगा आपका 1, लंब कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि अब आप साइन का मान निकालो तो साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या है 1 है, और कर्ण क्या है 1/√3, ठीक है। कर्ण है 2, ठीक है, 2 है, कर्ण कितना है 2 है, कर्ण हो जाएगा 2, और 2 से 2 ये काट दोगे तो √3/2 ही आपका उत्तर होगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिएगा अगले क्वेश्चन चलने हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ पर है, ये देखिए 1 + 10² a और 1 + cot² a। जब आप इसको हल करोगे तो 1 बटा आएगा यहाँ पर cos² a, और नीचे बटे में आएगा 1 बटा sin² a। तो जब ये sin² a ऊपर जाएगा तो sin² बटे cos² a आपका tan² a हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप अच्छे से सॉल्यूशन चाहते हो तो आप बता देना, मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। केवल कोई भी लड़का जो है, कोई भी बच्चा यहाँ पर कमेंट करेगा तो भी मैं एक बच्चा भी करेगा कमेंट तो भी मैं पूरा अच्छे से सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। तो देखिए 2 sin a यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इस sin 2a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin a cos a लिख सकते हैं, 2 sin a cos a, ठीक है। और ये बराबर है
2 sin a के 2 sin a के, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, यानी cos बराबर cos a बराबर आपका 1 हो गया। अब cos a बराबर 1 है तो cos 1 का मान किस में होता है, तो देखिए cos 0 का मान जो है वो 1 होता है। ये सुबह ही कराया है, आप देख लो, विश्वास रखो, ये सुबह ही कराया है। कुछ बच्चे कहेंगे कि ऐसे ही बोल रहे हो, बिल्कुल ये हूबहू वही क्वेश्चन है, तभी तो बोल रहा हूँ पूरा का पूरा पेपर जो है फंस गया है। मैंने 2-3 दिन से ही लाइव क्लास कराई है, उसमें पूरा क्वेश्चन जो है आया हुआ है इससे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देखो, तो देखिए 22 यहाँ पर आपकी पर्दी दी गई है, पर्दी कितनी है 22 है। तो पर्दी कैसे है, व्रत की पर्दी 2πr होती है और यह है आपकी 22 दी गई है। तो देखिए पाई का मान यहाँ रखोगे 22/7, यहाँ रखोगे तो 22 से 22 ये कट जाएगा, यानी r बराबर आपका 7/2 आएगा। यानी यहाँ से हमें क्या पता चला, r बराबर 7/2 है, लेकिन हमें चतुर्थांश निकालना है। तो चतुर्थांश कैसे निकालोगे, πr² और बटे में 4, ये चतुर्थांश हो गया। अब हमें क्या करना है, 22/7 रखना है और गुणा है नीचे 4 का, और आपका r का मान कितना है 7/2, जो कि अभी निकाला है, ठीक है। ये गुणा में है और 7/2 2 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है 7/2, इसलिए यहाँ पर जो कि वर्ग है इसलिए हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको हल कर लेते हैं, 7 से 60 को काट देना है, और देखिए क्या हो सकता है, 2 से 11 बार इसको काट देंगे तो 11 77/8 होगा। 77/8 ऑप्शन आपका सी है, बिल्कुल सही है। चलिए अच्छे से सॉल्यूशन चाहते हो तो आप कमेंट करो, ठीक है, कि आपको अच्छे से सॉल्व कराया जाए। तो देखिए कैप्सूल संयोजन है किसका है, बिल्कुल बेलन और 2 अर्धगोलों का, ठीक है। 2 अर्धगोला, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है अर्धगोला, और बीच में बेलन टाइप का होता है कैप्सूल, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये देखिए आप, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य जो है वह, मैंने अभी चिल्ला करके बताया था सुबह ही क्लास में, 5 बजे की क्लास अगर आज की ही आपने देखी होगी तो उसमें मैंने बहुलक वाला सूत्र आपको बताया था, और मैंने ये भी कहा था कि इस टाइप का एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका आ गया है माध्य, यहाँ पर बहुलक जो है माध्य दिया गया है, माध्य और बहुलक दिया गया है। अब बहुलक कितना है 35 है, और माध्य दिया गया है आपका 3 गुणे माध्य का होता है, और माध्य का, और बराबर में क्या होता है 2 गुणे माध्य। माध्य कितना दिया गया है 32, 32 में 2 का गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 64 इस तरफ आएगा तो यह आपका 64 में 35 जुड़ जाएगा, 64 में 35 जुड़ जाएगा तो 9 और 9 99 होगा। अब 99 3 से भाग करेंगे तो 33 या 99, यानी इसका उत्तर जो है वो 33 आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुलक यहाँ पर वर्ग आपको निकालना है, बहुलक वर्ग जो है वो निकालना है। तो देखिए आप जानते हो 18 10 से 15 ये वाला हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए देखते हैं, 2 और क्वेश्चन बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं, और फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन का फिर आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। चलिए अगर आप चाहते हो तो अच्छे से इनको भी हल करा दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों की प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए क्या हो सकती है, क्या क्या हो सकती है, एक बार जैसे कि मान लीजिए 6 आ गया और दूसरे में 4 आ गया, तो 6 और 4 हो सकता है, या फिर 4 और 6 हो सकता है, दूसरे में 4 आ गया, ठीक है। और क्या हो सकता है 5-5 हो सकता है, ठीक है, और 5-5 हो सकता है, और क्या हो सकता है देखिए 7 और 3 तो नहीं होगा, ठीक है, 5-5 होगा, 6 और 4 होगा, यही आपका होगा, यानी 3 कुल संभावना है। कुल कितनी है 3, और कितने में, तो आपकी 36 में, तो 3/36 होगा, तो 3 से काटोगे तो 12 या 36, यानी कि 1/12 जो है उत्तर होगा, 1/12 उत्तर होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक पासे को एक बार फेंकने पर, ये भी क्वेश्चन करा रखा है, ठीक है, सभी क्वेश्चन हो चुके हैं, सभी क्वेश्चन आप देख लेना, सभी क्वेश्चन जो है वो फंसे हुए हैं। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। अब देखिए सम संख्या क्या क्या होंगी, 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा, तो सम संख्या कुल 3 होंगी। संभावना कितनी है 3 की, और कुल कितने में 6 में, तो 3 दूनी 6, 1/2 आपका उत्तर होगा, यानी सी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल बहुत ही जल्दी से हमने आपको रास्ते में ही ये क्वेश्चन सारे करा दिए हैं। देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही मस्त पेपर आया था, आपको फोड़ देना था एकदम, पेपर एकदम सभी का अच्छा गया होगा, ये मैं
सोचता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक वीडियो को लाइक कर दें। ये क्वेश्चन आपके आए हुए थे, तो आपके सभी क्वेश्चन हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आए हुए थे, यानी कि बहुत ही सिंपल था पेपर, आपको अच्छे से कर लेना था। ठीक है, ये आप देख सकते हो, थोड़ा सा उल्टा साइड है, ये आप देख लो। ठीक है, इस टाइप के मैं पेपर आपको दिखा रहा हूँ। अगर जो बच्चा बाद में देखेगा तो उसको पूरा पेपर जो है दिखाई देगा यहाँ पर, इसलिए मैंने पूरा दिखा दिया। ठीक है, तो ये पेपर है 2024 का। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप